आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि समाज की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितना कि हम सोचते हैं कि सरकार वो काम करे। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो ये दर्शाती है कि उस देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। और एक बार फिर हम बोल रहे हैं, ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास कम से कम वैसा माहौल जरूर बनाएं, शिक्षा के माध्यम से ही बनाएं, ताकि इसको कम किया जा सके। तो चलिए, हम आपके सामने आशुतोष पाठक, डेली करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। GHI भी बोला जा सकता है इसको। देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया जा चुका है रिपोर्ट। इसमें 125 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 101वां है। पहले की तुलना में देखेंगे तो 4 पायदान हम लोग नीचे चले गए हैं। यानी 2022 में 121 देशों में भारत का स्थान 107वां था। तो देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां है, जो पहले की तुलना में यानी 2022 की तुलना में हम लोग 4 पायदान नीचे चले गए हैं। यानी अभी जो है 111, लेकिन 2022 में कितना था? 107। अब देखेंगे, थोड़ा सा देखा जाए कि स्थिति क्या है। भूख से कुपोषण हो सकता है, स्वाभाविक है। भूख ऐसी चीज है, कोई कितना भी आप देखते होंगे आज के डेट में क्या है, जो आप भागते हैं किसी चीज के पीछे, लेकिन फिर वापस क्या, जब भूख लगती है तो आते हैं। तो खुद सोचिए कि जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो अगर अपने पीछे भागेंगे तो ये स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग किस लिए कर रहे हैं? अपने पेट के लिए ही कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल सके सही से। तो ध्यान रखिएगा, भूख से कुपोषण हो सकता है, जो विभिन्न शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें अवरोध विकास यानी विकास में बाधाएं आएंगी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो हमारी जो WBC है, अगर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ वही लिखा गया है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। यानी भूख से क्या होगा? कुपोषण तो होगा ही। और कुपोषण कब, कुपोषण होने का कारण क्या हो जाएगा? शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं कारण बनेगी, अवरोध विकास होगा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। उसी तरह अब देखिए, इंडेक्स के मुताबिक क्या कहा गया कि भारत में स्थिति क्या है। तो इंडेक्स के मुताबिक भारत में अगर हम स्थिति देखेंगे तो भारत में अल्प पोषण की दर, याद रखिएगा, भारत में अल्प पोषण की दर 16.6%, याद रखिएगा 16.6%। और 5 साल से कम उम्र की मृत्यु, याद रखिएगा, यानी 5 साल से कम उम्र की मृत्यु का दर कितना है? 3.1%। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है कि भारत में अल्प पोषण की दर कितना है? 16.6%। और 5 साल से कम उम्र की मृत्यु का दर कितना है? 3.1%, याद रखेगा 3.1%। वहीं एनीमिया अगर हम लोग देखेंगे, जो महिलाओं में जो व्याप्त रूप से जो दिखाया गया है, तो 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में यानी बच्चियों में, ध्यान रखिएगा, 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1% है। तो इसको भी कम करना होगा, इस पे भी काम करना होगा। और इस पे ये कब होगा? जब मुझे पोषक मिलेंगे, यानी पोषक तत्व सॉलिड तरीके से। ये नहीं कि बस केवल भात मिल जाए, ये मिल जाए, वैसा कुछ नहीं जो हम लोग कहते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है होगा
कि कईयों को 2 वक्त की रोटी, तो सरकार के साथ साथ समाज को भी सोचना होगा कि कम से कम 2 वक्त की रोटी सही से मिले, पोषक आहार मिले, ताकि इससे हम लोग उबर सकें। कई ऐसे बच्चे हैं, आप लोग देखे भी होंगे, जो बस केवल भूख से, तो वैसे को करना भी चाहिए। तो इसीलिए हम बोले कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम लोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसका एक ही माध्यम है, शिक्षा के माध्यम से विकास करना। यानी शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हर तरीके से आपको किसी भी संकट से आपको बाहर निकाल सकती है। तो कम से कम लोगों को ये जागरूक किया जाए, या जो भी शिक्षित लोग हैं कम से कम उनको ये सोचना होगा कि हमारे आसपास कोई बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, उसको शिक्षा पहुंचाया जाए। ठीक है, तो देख लेंगे 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111। तो चलिए आज इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम बोलेंगे, इस पे सोचने का विषय है और करने का विषय है, ये ताकि हमारे आसपास कोई भी भूखा न रहे। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद।